जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों और प्रमुख मार्गों की नई पहचान की जा रही है। सुरक्षा बलों के जवानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है और पूरे सुरक्षा ग्रिड की समीक्षा चल रही है। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब आज 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे हो गए हैं और कुछ ही दिनों में देश 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुरक्षा एजेंसियों को किसी नई आतंकी साजिश की आशंका है या हर साल होने वाली सामान्य सुरक्षा तैयारी का हिस्सा है। आइए सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त की तारीख हमेशा चर्चा में रहती है। साल 2019 में इसी दिन केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35 को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था। इस फैसले को आज 7 साल पूरे हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बताकर कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल इसे विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे जम्मू कश्मीर में सतर्कता और बढ़ा दी है। रिपोर्टों के मुताबिक सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर संवेदनशील इलाकों और प्रमुख मार्गों की नई पहचान कर रही है। खास तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग, सेना के काफिलों के रूट, पर्यटक स्थलों, धार्मिक स्थानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की सुरक्षा की दोबारा समीक्षा की जा रही है। कई जगहों पर अतिरिक्त नाके लगाए गए हैं, वाहनों की जांच बढ़ाई गई है और ड्रोन व सीसीटीवी के जरिए निगरानी तेज कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों के जवानों के लिए भी नई एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें ऑपरेशन के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने, मूवमेंट से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक न करने, सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जवानों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील मार्गों पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक इतनी सतर्कता क्यों? दरअसल इसके पीछे 2 कारण माने जा रहे हैं। पहला, आज अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर घाटी में कई राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। दूसरा, अब स्वतंत्रता दिवस में भी ज्यादा समय नहीं बचा है। हर साल 15 अगस्त से पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरे देश में अलर्ट मोड पर आ जाती है और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में यह सतर्कता और बढ़ जाती है। ऐसे में एजेंसियां किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती। हालांकि अब तक किसी भी सुरक्षा एजेंसी ने किसी विशेष आतंकी हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना एक नियमित प्रक्रिया है। जब भी कोई संवेदनशील तारीख, बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम या महत्वपूर्ण आयोजन होता है, तब सुरक्षा समीक्षा और अतिरिक्त निगरानी सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती है। यानी फिलहाल ये कहना सही नहीं होगा कि किसी हमले की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आज आतंकवाद से मुकाबला सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक और खुफिया जानकारी के जरिए भी किया जाता है। ड्रोन निगरानी, डिजिटल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी नेटवर्क और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क रहती है। इसी रणनीति के तहत संभावित जोखिम वाले इलाकों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को दें। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था ऐसे समय देखने को मिल रही है जब अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे हो चुके हैं और 15 अगस्त भी करीब है। तो आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में राष्ट्रीय पर्वों और महत्वपूर्ण तारीखों से पहले इस तरह की अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।